नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सत्ता से वनवासी हुए उन नेताओं की दृष्टि देश के उस खजाने पर गड़ी है जो आज 600 अरब डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। कुछ भ्रष्टाचारी राजनीतिक जो बने ही देश को लूटने के लिए हैं, किसी तरह सत्ता पाने के जतन कर रहे हैं और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। इनके लिए दुविधापूर्ण स्थिति यही है कि मोदी सरकार जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे के दम पर सत्ता में आई थी, पिछले 9 सालों में भ्रष्टाचार का ऐसा कोई मामला नहीं आया है। हालांकि बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा जरूर उनके हाथ लगा है, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग की समझ में आ रहा है कि यह केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया ही आर्थिक मंदी की चपेट में है और चीन अमेरिका से लेकर हर देश इस समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में भारत पर इसका असर न पड़े यह संभव नहीं है, लेकिन मोदी सरकार की गरीबों को मुफ्त राशन, किसानों को आर्थिक सहायता और मुफ्त घरों जैसी योजनाओं ने हालातों को काफी हद तक नियंत्रित किया है। इसके साथ ही देश भर में सड़क निर्माण के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देकर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के सार्थक प्रयास हुए हैं। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार संभाला था तो भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार के तीसरे कार्यकाल के दौरान भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो जाएगा। पीएम मोदी का यह दावा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, इसमें कितना दम है और क्या यह चुनाव जीतने का सगुफा है? अब इसके बारे में जानने की उत्सुकता लोगों में बढ़ गई है। यही नहीं, जो विपक्षी दल सत्ता में आकर पकी खीर खाने के लिए 6 मीटर की जीभ लपलपा रहे हैं, अब उनके भी कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि मोदी के इस दावे में सिर्फ देश की उन्नति ही नहीं छिपी है, बल्कि जो लोग आज बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की भी उम्मीदें हैं। इस दावे के बाद रोती मीडिया और कुछ पिछवाड़ा उठाऊ लोगों की पेशनी पर भी बल पड़ गए हैं, क्योंकि इसके बाद वह लोकतंत्र और खतरे में आएगा जिसने उनके वोट बैंक की रणनीति को कब्रगाहों में दफन कर दिया है और उनकी मनमर्जी पर अंकुश लगाया है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आकार सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से मापा जाता है, जो किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। ऐसे में दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात करें तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था 2023 में 26,835 अरब डॉलर है, जो साल 2027 में बढ़कर 31,092 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। यानी आने वाले वक्त में अमेरिका नंबर 1 जीडीपी बना रहेगा। वहीं चीन की अर्थव्यवस्था साल 2023 में 19,374 अरब डॉलर है, जो 2027 में बढ़कर 25,722 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। हालांकि चीन जिस तरह आर्थिक चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, जरूरी नहीं है कि वह इस आंकड़े को हासिल कर पाएगा, वह इससे नीचे भी सिमट सकता है। तीसरे नंबर पर अभी भी जापान है, जिसकी अभी की अर्थव्यवस्था 4,510 अरब डॉलर है, जो 2027 तक 5,077 अरब डॉलर तक जा सकती है। वहीं चौथे नंबर पर जर्मनी बना हुआ है, जिसकी मौजूदा अर्थव्यवस्था 4,309 अरब डॉलर है, यानी जापान से थोड़ी ही कम है, जिसके साल 2027 तक 4,947 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। अब भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस वक्त 3,737 अरब डॉलर है, जिसके साल 2027 तक 5,153 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, यानी यह जापान से 80 अरब डॉलर अधिक पहुंच जाएगी और इस हिसाब से भारत 2027 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। खास बात यह कि यह आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी किए गए हैं और पीएम मोदी कोई हवा में तीर नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में यह उपलब्धि हासिल भी हो सकती है और इस दरमियान भारत के जर्मनी और जापान दोनों से आगे निकलने की भी उम्मीद है। पर एक सवाल जो बार बार रोती मीडिया के आंसू तेज कर रहा है, वह यही कि मोदी राज में भारत कैसे आगे निकल रहा है। क्यों इतने सारे देशों को पछाड़ना उन्हें हजम नहीं हो रहा है, जो सुबह की चाय बाद में पीते हैं, पहले सरकार की कमी ढूंढना शुरू कर देते हैं।
इसे जानने के लिए दो तरह की बातें हैं जो रोटी मीडिया के टट्टुओं के अलावा दुनिया को समझ में आ गई है। साल 2014 से 2023 के बीच भारत की जीडीपी 83% बढ़ी है। वहीं इस दौरान चीन की अर्थव्यवस्था में 84% का इजाफा हुआ है, यानी भारत का विकास चीन से थोड़ा ही कम रहा है। जबकि इस अवधि के दौरान अमेरिका की जीडीपी में 54% की वृद्धि हुई है। हालांकि अमेरिका, चीन और भारत को छोड़ दिया जाए तो दुनिया की 10 अर्थव्यवस्था वाले देशों में 7 देशों की अर्थव्यवस्था इस अवधि में या तो स्थिर बनी हुई है या फिर उनमें गिरावट देखी गई है। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद के 9 सालों में भारत ने जिन 5 देशों को जीडीपी के मामले में पीछे छोड़ा है, उनमें ब्रिटेन की कुल जीडीपी में पिछले 9 सालों में 3% की वृद्धि हुई है, जबकि फ्रांस की 2% और रूस की जीडीपी में 1% की वृद्धि हुई है। वहीं इटली की जीडीपी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है, जबकि ब्राजील की जीडीपी में 15% की गिरावट आई है। यानी भारत की अर्थव्यवस्था में जो तेजी है वो इन देशों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है, जबकि बाकी देशों की अर्थव्यवस्था ठहरी रही है। इस ठहराव का कारण साल 2008-9 का वैश्विक आर्थिक संकट माना जाता है। इस संकट ने भारत को भी प्रभावित किया था, लेकिन यह प्रभाव उतना विनाशकारी नहीं था जितना यूरोपीय देशों के लिए था। लिहाजा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की यह कहानी आने वाले सालों में भी जारी रहने की संभावना है। खास बात यह है कि विगत 9 सालों में भारत का विकास 83% हुआ है। इसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितना खुद भारत सरकार का अनुमान रहा है। इसे लेकर रोटी मीडिया जरूर खुश हो सकती है और धोती के अंदर से बाल उखाड़ने की आदत के चलते उन्हें इस पर चीखने का मौका भी मिल सकता है। भारत सरकार की कोशिश अर्थव्यवस्था की तेजी को 8% से 9% तक ले जाना है। वहीं आंकड़ों के मुताबिक अगर भारत 6% की दर से भी विकास करता है तो साल 2027 तक भारत की जीडीपी जर्मनी और जापान से आगे निकलने के लिए पर्याप्त है। पर यहां रोटी मीडिया के लिए एक और खुशी की खबर है, जिसके लिए उन्हें सीटी मारने का मौका मिल जाएगा। आईएमएफ के आंकड़ों में एक और बेहद दिलचस्प बात है, और वो ये कि साल 2014 से 2023 के बीच जहां भारत की जीडीपी में 83% का इजाफा हुआ है, वहीं साल 2004 से 2014 के बीच जब मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, उस अवधि में भारत की जीडीपी का विकास 183% था। उस हिसाब से देखा जाए तो 2014 से 2024 के बीच भारत की विकास की रफ्तार काफी कम रही है। अगर रोटी मीडिया की सीटी अब भी नहीं बजी तो इस बार वह सीटी जरूर बजाएंगे, क्योंकि भारत की जीडीपी जरूर बढ़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति इनकम के मामले में भारत टॉप 10 जीडीपी के आंकड़े वाले देशों से बाहर चला जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति इनकम $2600 प्रति वर्ष है, जबकि ब्रिटेन में $47,000, ब्राजील में $10,000 और इटली में $37,000 प्रति व्यक्ति इनकम है। पर इस वक्त मेरा भारत बदल रहा है और एक दिन हम यह लक्ष्य भी जरूर पाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।